बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक नाम से साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बेसिक स्टैटिक्स की जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ग्रुप डाटा है, क्लास इंटरवल 1.5-1.9 2-2.4 2.5-2.9 3-3.4 3.5-3.9 4-4.4 4.5-4.9। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 1, 4, 15, 10, 5, 3। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है, क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करेंगे, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग मिड पॉइंट यानी x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x की वैल्यू को मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिड पॉइंट यानी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास अपर लिमिट है। इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे। 1.5 प्लस 1.9 डिवाइडेड बाय 2। 2 पे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि दो वैल्यूज का आपस में रिलेशन पाया जाता है। x इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.9 तो हमारे पास आता है 3.4 डिवाइडेड बाय 2। 3.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.7 आता है। ये हमारे पास मिड पॉइंट यानी x की पहली वैल्यू है 1.7। इसी तरह 2 और 2.4 को जमा करेंगे मिड पॉइंट यानी x की दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। 2 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 4.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 2.2। ये सेकेंड वैल्यू फाइंड की है x की, तो ये हमारे पास आता है 2.2। इसी तरह 2.5 और 2.9 को जमा करेंगे, ये हमारे पास आता है 5.4। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.7। इसी तरह 3 और 3.4 को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3.2। 3.5 प्लस 3.9 इन दो वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3.7। इसी तरह 4 जमा करेंगे 4.4 इन दो वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 4.2। इसी तरह 4.5 प्लस 4.9 इन दो वैल्यूज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 4.7। अब हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं। उसका हमारे पास फार्मूला है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है क्लास की, इसको सम अप करेंगे 2, 1, 4। ये हमारे पास 7 आता है। 7 प्लस 15 तो हमारे पास 22 आता है। 22 प्लस 10 32 32 प्लस 5 37 37 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 40। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर क्लास, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका हम लोगों ने टोटल किया है वो आता है 40। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर क्लास, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास ऑल क्लास है, यानी इन तमाम फ्रीक्वेंसी को 40 पे डिवाइड करेंगे। देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लास
ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ऑफ ऑल क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लास। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको ऑल क्लास पे डिवाइड करेंगे। अब हम करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं। 2 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास क्या आता है 0.05। 1 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास आता है 0.025। 4 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास क्या आता है 0.1। 15 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास क्या आता है 0.375। इसी तरह 10 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास क्या आता है 0.25। 5 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास आता है 0.125। इसी तरह 3 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारे पास क्या आता है 0.075। अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। परसेंटेज एज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास क्या आता है 5। इसी तरह 0.025 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आता है 25। इसी तरह 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 10। ठीक है। इसी तरह 0.375 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 37.5। 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 25। 0.125 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 12.5। इसी तरह 0.075 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 7.5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।